बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और लर्निंग वीडियोस के साथ हाज़िर हैं। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पे आउट्स को कि पे आउट जो हैं वो तीन किस्म के होते हैं। डिविडेंड की शक्ल में होते हैं, राइट शेयर्स दिए जाते हैं या फिर बोनस शेयर्स दिए जाते हैं। तो डिविडेंड पे हम बात कर चुके हैं, डिविडेंड कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी सारी जो है ना वो डिटेल्स लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुकी है। तो आज जो है वो राइट शेयर्स के बारे में जानते हैं कि राइट शेयर्स क्या होते हैं और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसको कैसे अवेल किया जाता है, क्या इसकी जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह हैं। तो आज सारा राइट शेयर्स पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. तो राइट शेयर्स जो होते हैं वो कंपनी को जो कैश की ज़रूरत होती है अपनी ऑपरेशंस के लिए या फिर जो है ना वो एक्सपेंशन के लिए, कंपनी अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगाना चाह रही हो तो उसको डेफिनेटली कैश की ज़रूरत होती है। तो वो कैश जो है वो दो तरीक़ों से पूरा कर सकती है, या तो वो बैंक से जो है वो लोन्स वगैरह ले सकती हैं, जिसका नुकसान ये होता है कि उनको जो है वो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। दूसरा तरीका है कि वो इक्विटी से उठाएं, मतलब है कि स्टॉक मार्केट्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के जनरल पब्लिक से जो है वो अमाउंट पूरी करें, जिस पे जो है उनको कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं देना पड़ता। तो अगर वो कंपनी फ़र्स्ट टाइम अपने आप को स्टॉक के लिए रजिस्टर करवा रही है तो वो आईपीओ के थ्रू जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने शेयर्स जो है वो जनरल पब्लिक को प्रेजेंट करेगी। जनरल पब्लिक इनको जो है वो बाय करके उसको पैसे कंपनी को पैसा दे देंगे। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऑलरेडी कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो लिस्ट हुई है और उसको उसके बाद फिर पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करती है कि बजाय जनरल पब्लिक को वो आम जो उसके अपने शेयर होल्डर होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको ऑफ़र करती है कि ये हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, मार्केट वैल्यू से हम आपको डिस्काउंट प्राइस में दे रहे हैं, आप हमें इसके बदले कैश दे दें। तो वो जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो वो ऑफ़र करते हैं उसको राइट शेयर कहा जाता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है कि ये इंटरेस्ट फ्री होता है और कंपनी को जो है उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो नहीं पड़ती। तो राइट शेयर्स जो है उसमें ट्रेड कैसे करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले जो है वो अनाउंसमेंट्स होती है बोर्ड मीटिंग में, जिसमें ये डिसाइड होता है कि कितने % शेयर्स जो हैं वो कंपनी ने अनाउंस करने हैं और किस वैल्यू पे करने हैं। वो तीन किस्म की हो सकती है, या एट पार हो सकते हैं यानी कि फेस वैल्यू, या प्रीमियम पे हो सकते हैं, या फिर डिस्काउंट पे हो सकता है। पार वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब है कि जो कंपनी की इनिशियल वैल्यू थी, मोस्टली हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज में वो 10 रुपये है फेस वैल्यू, पास कंपनीज़ की 5 भी हैं। तो वो एट पार का मतलब है कि जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी, उसी पे आपको जो है ना वो शेयर्स देंगे, कंपनी ऑफ़र कर रही है। दूसरे नंबर पे है प्रीमियम, यानी कि आपको साथ में फेस वैल्यू के अलावा साथ में वो जो प्रीमियम है, जो मखसूस अमाउंट्स होती है वो भी साथ में आपको भरनी पड़ेगी। और दूसरा उसमें जो अनाउंसमेंट होती है उसमें वो टाइम लिमिट भी बताते हैं कि जी इस डेट से इस डेट तक जिनके पास ये शेयर्स होते हैं उन्हीं के लिए ये राइट्स ऑफ़र है, मींस के बुक क्लोजर्स की डेट्स। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये पाकिस्तान रिफाइनरी का है, इसमें जो है वो ये यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाते हैं कि 100% इन्होंने राइट शेयर इशू किए हैं और एट पार इशू किए हैं। यहाँ पे वो देखें एट फेस वैल्यू, मतलब है कोई प्रीमियम इसका नहीं है। और यहाँ पे नीचे इसकी वो बुक क्लोजर्स की डेट्स हैं कि यानी कि 5 मार्च से 11 मार्च तक से पहले जिनके पास वो शेयर्स होंगे उन्हीं के लिए ये ऑफ़र है। इसके साथ ये एक एनेक्चर भी होता है जिसमें वो बताते हैं कि टोटल इशू साइज़ कितना है, इसकी वैल्यू क्या है, इस शेयर्स की, इस राइट्स की जो प्राइस है वो क्या है और परसेंटेज क्या है, कितने %। ये साज़गार इंजीनियरिंग का भी यही है, साज़गार इंजीनियरिंग ने भी इशू किए थे, वो यहाँ पे परसेंटेज है कि कितने % राइट्स इशू किए हैं। वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू इसकी 10 है और यहाँ पे वो साथ में प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा, यानी कि टोटल जो है वो 50 रुपये पर शेयर का इसका इन्होंने राइट्स अनाउंस किए हैं। और साथ में यहाँ पे ये बुक क्लोजर्स की डेट्स है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये परसेंटेज, वैल्यू और साथ में जो लिमिट है बुक क्लोजर्स की, ये आपको उसी बोर्ड मीटिंग में ये कंपनी अनाउंस कर देती है। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं राइट शेयर्स की। सपोज़ नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास जितने होंगे
उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितनी अनाउंसमेंट की होगी और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1000 शेयर है और अनाउंसमेंट जो है वो 100% हुई है, तो इट मीन्स कि 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे डिवाइडेड बाय 100, तो आपको 100 जो है वो राइट शेयर्स इशू होंगे। इसी तरह अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं लेकिन अनाउंसमेंट जो है वो 65% हुई है, तो आपको जो है टोटल 650 राइट शेयर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये राइट शेयर्स की कैलकुलेशन इस तरह की होगी। उसके बाद एक्स डेट कैलकुलेशन, मतलब है कि कब तक आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं ये अवेल करने के लिए। तो इसका तरीका वही है जो डिविडेंड का है कि सबसे पहले आपको बुक क्लोजर्स की डेट लें, उससे एक्स डेट कैलकुलेट करें और एक्स डेट से एक दिन पहले जो है वो स्पॉट डेट आएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बुक क्लोजर्स की डेट जो है वो 10 जून से 16 जून तक हैं, तो आपने एक्स डेट कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 दिन आपने माइनस कर देने हैं स्टार्ट डेट से, यानी कि 9 जून और 8 जून। तो 8 जून आपकी एक्स डेट होगी। इसमें आपने संडे और सैटरडे को यानी कि जो हॉलीडेज़ हैं वो आपने काउंट नहीं करनी। स्पॉट डेट सिंपली एक्स डेट से एक वर्किंग डे पहले जो है वो आपका स्पॉट डेट होता है। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारा जो है वो 5 जून है, क्योंकि 7 और 6 जून जो है वो हॉलीडेज़ हैं। तो ये आपने राइट एक्स डेट आपने कैलकुलेट कर ली है। अब डिविडेंड में तो सिंपल था कि जितना पैसों का आपका डिविडेंड बना है उतने ही आपके जो है ना वो अगले दिन जब एक्स डेट होके ओपन होता था तो वो अमाउंट कट जाती थी। तो इसके लिए आपको जो है ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एक्स प्राइस क्या होगी राइट्स की, जब एक्स डेट के बाद, जब स्पॉट के बाद जब खुलेगा वो एक्स राइट होके खुलेगा, तो उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये एक वेबसाइट है tharos.com.pkxprice.php, इस पे आप जाएंगे और जो लास्ट क्लोजिंग डेट होगी, जो स्पॉट डेट की क्लोजिंग डेट होगी, उस वक्त जो शेयर की वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। सपोज़ 21 रुपये अगर 97 पैसे उसकी है, फेस वैल्यू आपने डाल देनी है स्क्रिप्ट की 10 है, अगर 5 है तो 5 डाल देंगे। उसके बाद कि कितने परसेंट उसने राइट्स इशू किए हैं, अगर 100% किए हैं तो 100 डाल देंगे, तो ये आपको एक्स प्राइस आ जाएगी। यानी कि अगले दिन वो प्राइस जो है ना वो 15 रुपये 99 पैसे पे ओपन होगी, 5 रुपये 99 पैसे कट जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर आपकी 171 रुपये क्लोजिंग प्राइस है और फेस वैल्यू 10 है, राइट्स कंपनी ने जो है वो 65 इशू किए हैं, साथ में प्रीमियम भी है, तो वो प्रीमियम भी आप यहाँ पे डाल देंगे 40 रुपये, तो 123 रुपये पे यानी कि रेट खुलेगा। यानी कि जब वो एक्स रेट होके ओपन होगा तो उस वक्त उसका रेट जो है वो 123 रुपये होगा, ये 47 रुपये जो है ये डिडक्ट हो जाएगा आप। तो इस तरीके से आपने जो है ना ये कैलकुलेट कर लेनी है। उसके 15 से 20 दिन के बाद जो है ये राइट शेयर्स जो है ना आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इनको कहा जाता है LOR यानी कि लेटर ऑफ राइट्स, और जो सिंबल होता है स्क्रिप्ट का उसी के आगे R1 या R2 इस तरह लगा देते हैं। जिस तरह के पाकिस्तान रिफाइनरी के आए हैं तो पाकिस्तान रिफाइनरी के जो राइट शेयर होंगे PRL और साथ में R1 लगा दिया है। साजगार इंजीनियर के SAZEW ये उसका सिंबल है और साथ में R1 लगा दिया है कि ये लेटर ऑफ राइट्स हैं। इसका भी शेड्यूल आता है तकरीबन 15 से 20 दिन का दौरान, अगर तो ये नॉर्मल हालात हो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात पैदा हो जाते हैं, जैसे कि अभी पाकिस्तान रिफाइनरी के साथ हुआ है, तो उसको SECP से इजाज़त लेनी पड़ती है उस एक्सटेंशन की। ऐसे पाकिस्तान रिफाइनरी के राइट्स तकरीबन जो है कोई 3 महीने बाद आए हैं। ये कोरोना वगैरह की जो क्राइसिस हैं इसकी वजह से जो इसके अंडर राइटर्स हैं उन्होंने गारंटी नहीं दी कि अगर सपोज़ किसी ने अपने राइट्स को जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं किया, अमाउंट नहीं दी, तो वो अमाउंट जो है वो अंडर राइटर्स को देनी पड़ती है। तो अंडर राइटर्स ने इस मौजूदा हालात में जो है वो हाथ खड़े कर दिए थे कि जी हम ये नहीं कर सकते। तो फिर जो है वो SECP से इन्होंने डिले की इजाज़त मांगी और PSO जो इनका मेन शेयर होल्डर है पाकिस्तान रिफाइनरी का, उसकी यकीन दहानी की बेस पे जो है इन्होंने फिर अभी ये राइट्स जो है वो इशू कर दिए हैं कि यानी कि अगर कोई नहीं भी परचेज़ करेगा इनके राइट्स तो वो सारे राइट्स जो है वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो है वो ख़ुद परचेज़ कर लेगी। इस यकीन दहानी के बाद जो है इनके ये लेटर ऑफ राइट्स जो हैं वो आए हैं।
तो वो भी इस तरह का जो है एक कंपनी जो है वो एक शेड्यूल पेश करेगी जिसमें यहाँ पे लिखा होता है ट्रेडिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। इसमें देखें ये यहाँ पे शो हो रहा है कि 12 मार्च 2020 से इनकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी और जो लास्ट डेट होगी ये ट्रेडिंग की वो 3 अप्रैल होगी। ये भी तकरीबन कोई 3 वीक्स 15 से 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के, जिसके दौरान आप जो है इनमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, यानी कि इनके राइट्स को जो है वो बाय सेल भी कर सकते हैं जिस तरह आप नॉर्मल उसमें करते हैं, नॉर्मल शेयर्स में करते हैं। और उसमें साथ साथ इसमें फिर पेमेंट की भी लास्ट डेट होगी कि कब तक आपने जो है ना वो पेमेंट देनी है कंपनी को इन राइट शेयर के एवज जो है वो भी यहाँ पे मेंशन होती है सारी। तो अब इसकी जो है ना वो ओपनिंग प्राइस क्या होगी, ये LOR की जो है ये इसकी ओपनिंग प्राइस क्या होगी, तो उसको भी कैलकुलेशन का एक फार्मूला है। उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि जो लास्ट क्लोजिंग होगी ना, यानी कि जिस दिन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उससे पिछले दिन वाली क्लोजिंग लेंगे और उसमें से फेस वैल्यू माइनस कर देंगे, साथ में अगर कोई प्रीमियम है तो वो भी माइनस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर क्लोजिंग जो है वो 13 रुपये 47 पैसे की है और प्रीमियम उसका कोई नहीं है तो और फेस वैल्यू 10 है, तो टोटल जो LOR की प्राइस बनेगी, जो बेस प्राइस बनेगी वो 3 रुपये 47 पैसे बनेगी। इसी तरह सेम अगर क्लोजिंग जो है वो 171 की है और साथ में प्रीमियम भी 40 रुपये का है और फेस वैल्यू 10 है, तो उसकी जो वैल्यू बनेगी वो 121 रुपये बनेगी। 121 रुपये उस LOR की वैल्यू होगी जो कि ट्रेड होगी। उसके बाद उस पर वही रूल अप्लाई होता है, अपर कैप और लोअर कैप जो नॉर्मल ट्रेडिंग का होता है वो रूल इस पर अप्लाई होता है, लेकिन जो बेस प्राइस जो ओपन होगी उस दिन पहले फर्स्ट डे ट्रेडिंग में वो ये होगी। प्रीमियम तो बाकी वो एक डिस्काउंट का भी है, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है फ़िलहाल कि वो भी माइनस करते हैं कि या प्लस करते हैं, वो बहरहाल जब आएगा तो फिर उस पर भी अपडेट कर देंगे। तो उसके बाद सब्सक्रिप्शन ऑफ राइट्स, ये जब ट्रेडिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर सब्सक्राइब करने पड़ते हैं आपको राइट्स ना। तो वो सिंपल है कि जितने आपके पास LOR अकाउंट्स में शो हो रहे होंगे उसको आप अपनी फेयर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर तो सिर्फ एट पार है, यानी कि अगर फेस वैल्यू पे है, कोई प्रीमियम नहीं है, तो सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सपोज़ आपके पास 1000 शेयर्स हैं और उसकी फेस वैल्यू 10 है, तो आपने 10,000 जो है वो अपने कंपनी को जमा करवा के ये राइट्स जो है वो सब्सक्राइब कर देने हैं। अगर आपके पास जो है वो साथ में प्रीमियम भी है तो वो प्रीमियम भी ऐड होगा। तो उसका फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ़ LOR ज़रब फेस वैल्यू में प्रीमियम जमा करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ़ LOR के साथ। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1000 है और 40 रुपये उसका प्रीमियम भी है तो आपको 50,000 भरने पड़ेंगे 1000 शेयर आपके पास 1000 शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं करने तो आपने इसको मस्ट सेल कर देना है। जितना आपके पास ट्रेडिंग का टाइम होगा उसमें आपने ज़रूर इसको सेल कर देना है अगर आपका प्लान नहीं है, क्योंकि अगर आप क्योंकि ये ट्रेडिंग के बाद जो है ये आपके अकाउंट से ख़त्म हो जाएंगे। और सब्सक्राइब भी अगर आपने करवाने हैं तो ख़ुद भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ईजी तरीका ये है कि आप अपने ब्रोकर्स को जो है अपने रजिस्टर्ड ईमेल से या अपने टेलीफोन से जो है उसको कॉल करें और आपके अकाउंट में इतने पैसे अपने ऑलरेडी रख दें और उससे कहें कि जी ये मेरे भी पे आप ये राइट्स जो है ना वो सब्सक्राइब कर लें। आमतौर पे लास्ट जो सब्सक्रिप्शन की डेट होती है उससे कम से कम 2 या 3 दिन पहले आपने अपने ब्रोकर्स को बताना होता है और वो आपको उससे पहले आपको वो ईमेल भी कर देंगे, आपको रिमाइंड भी करवा देंगे कि अगर आपके अकाउंट्स में ये है तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो सब्सक्रिप्शन इतना वो नहीं है, सिर्फ आपने अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आप एक ईमेल कर दें अपने ब्रोकर्स को, सिर्फ आपके जितनी अमाउंट बनती है वो आप खुद कैलकुलेशन करके अपने अकाउंट में वो अमाउंट रख दें, तो वो आपके राइट्स जो हैं वो ये सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो जब ये राइट सब्सक्राइब हो जाते हैं तो कम से कम कोई 15-20 दिनों के बाद जो है ये आपके अकाउंट्स में आ जाते हैं। जिस तरह नॉर्मल शेयर होते हैं उसी तरह आपके अकाउंट में शो हो जाते हैं। तो ये सारा राइट शेयर्स का है कि आपने स्टार्ट से कि आपने कैसे जो है वो इसको अवेल करना है, कैसे इसमें ट्रेड करनी है और कैसे इसको सब्सक्राइब करना है राइट शेयर्स के साथ। तो अगर आपके कोई इसके बारे में कोई क्वेरीज़ कोई रिलेटेड हो तो वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब बाकी वीडियोज़ को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।